हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएससी बैंक के बारे में। इसका आज क्लर्क का एग्जामिनेशन था 24 जुलाई 2022 को। तो इसका पेपर मैंने भी दिया था। तो आज की वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दूंगा कि किस तरीके का पेपर आया हुआ था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कट ऑफ क्या जा सकता है, और जो जीके के टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे आज के वीडियो में मेमोरी बेस्ड, वो आपको इस वीडियो के एंड में पूरे के पूरे बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ और कुछ छोटे बड़े अपडेट आते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 2 टाइम रिकॉर्ड किया था वो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस बार वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात, पेपर का जो लेवल था काफी ईजी आया हुआ था पेपर का लेवल। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ये मुझे पता नहीं था, मैं जब इंस्ट्रक्शन पढ़ा तब मुझे पता था। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है हमारा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश कैसा आया हुआ था। इंग्लिश की पेपर की अगर मैं बात करूं मेरे अटेम्प्ट की, तो मेरे जो है इंग्लिश में टोटल 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में कि इंग्लिश में आया क्या था। इंग्लिश में सबसे पहले पैरा जंबल आया हुआ था। ठीक है, पैरा जंबल आया हुआ था। सो अगर आपने इसका आंसर नहीं देखा तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आंसर था, CDFAEB। ठीक है, CDFAEB। अगर आपने ये किया है तो आपका सही होगा। ठीक है, पैरा जंबल एक स्टोरी के बेस पे था। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या थी। स्टोरी कैसी थी कि एक राजा रहता है एक दरबार में। उस दरबार में 2 पोएट आते हैं जो कि बहुत जाने माने पोएट होते हैं। वो आते हैं और बोलते हैं राजा को कि आप भगवान से भी बढ़कर हो। ठीक है, आप भगवान से भी बढ़कर हो। सो जितने भी दरबारी रहते हैं वहां पे सबके सब शॉक हो जाते हैं और कोई कुछ बोल नहीं सकता वहां, क्योंकि वो जो 2 पोएट आए हुए थे वो बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही दिग्गज थे, इसलिए कोई बोल नहीं रहा था, सब शांत थे, साइलेंट हो गए थे। तो फिर राजा ने दरबारियों से पूछा कि क्या सही में मैं भगवान से बढ़कर हूं। तो एक दरबारी उठा, उसने आंसर किया कि यस राजा साहब, आप बिल्कुल भगवान से बढ़कर हो, आप भगवान से बड़े हो। उसका रीजन उसने बताया कि आप जब चाहे तब किसी को भी पनिशमेंट दे सकते हो, बट भगवान ऐसा नहीं कर सकते। आप जैसा चाहे वैसा हुक्म कर सकते हैं और जो भी आपको काम करवाना है वो करवा सकते हैं, भगवान ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरीके से था। तो राजा ने सुना, राजा ने काफी हंसा उस पे और उनके जो वर्ड्स थे उनको अप्रिशिएट भी किया। तो ये था पूरा पूरा पैरा जंबल। थोड़ा सा ट्रिकी था, टफ बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए दूसरा सेक्शन, वो है आरसी। आरसी इसमें आया हुआ था। इसमें 4 दोस्त थे आरसी में, स्टोरी बेस्ड था। एक था डियर, ठीक है, एक था माउस, एक था क्रो और एक था टर्टल। ठीक है, ये 4 लोग थे। ये जंगल में रहते थे और चैट करने के लिए ये जो है हर शाम मिलते। तो एक दिन डियर आया ही नहीं। सबने बोला क्रो को कि भाई तुम जाओ उड़ के देखो कहाँ पे अभी आया क्यों नहीं। तो जैसा क्रो गया, उसने देखा कि डियर फंसा हुआ है, वो वापस आया, सबको बताया माउस और टर्टल को कि डियर फंसा हुआ है, किसी शिकारी ने उसको जाल में फंसा के रखा हुआ है, हमको उसको जो है रिलीज करना है वहां से। तो क्रो ने बोला माउस को कि माउस तुम मेरे पीठ पे आ जाओ, मैं तुमको पीठ पे लेके जाऊंगा। और टर्टल को बोला तुम धीरे धीरे पैदल पैदल आओ, हम वहां जाएंगे और माउस अपने जो दांत है उससे जाल को कट कर लेगा और डियर को रिलीज कर लेगा। तो सेम वैसा ही हुआ, वो लोग गए, टर्टल धीरे धीरे गया, माउस और क्रो पहले पहुंच गए, डियर को उन्होंने रिलीज कर दिया। और उसी समय क्या हुआ कि जो शिकारी था वो वापस आ गया और टर्टल धीरे धीरे आ रहा था। तो टर्टल जैसे आया शिकारी भी आ गया और टर्टल उसको, मतलब शिकारी ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, बाकी ये सब छुप गए, उड़ गए, लेकिन टर्टल पकड़ में आ गया। उसने अपने बैग में टर्टल को लिया, वहां से गया। ठीक है, अब बचे डियर, माउस और क्रो। ये सोचने लगे कि टर्टल को किसी भी प्रकार से हमको रिलीज करवाना है। ठीक है, तो डियर बोलता है कि ये सब मेरे पे छोड़ दो। तो ये क्वेश्चन आया था कि डियर ऐसा क्यों बोलता है। ठीक है, डियर बोलता है कि मेरे पे छोड़ दो, मैं क्या करूंगा, बहुत तेज भागूंगा, क्योंकि मैं बहुत तेज भागता हूं। तो मैं इतना तेज भागूंगा कि जो शिकारी है उसके सामने में आ जाऊंगा और वो मेरे को देख लेगा। तो वो क्या करेगा, बैग को रख देगा और जो पूरा ध्यान है वो मेरे तरफ आएगा, मतलब मुझे पकड़ने के लिए वो भागेगा और बैग वहीं पे छोड़ देगा। तब माउस और क्रो तुम टर्टल को बचा लेना उस बैग से। तो सेम ऐसा ही होता है, डियर बहुत तेज होता है तो तेज भाग जाता है। सो वो शिकारी के सामने आता है, शिकारी उसको देखता है और वो बैग वहीं पे रख देता है और डियर के पीछे भागने लगता है। डियर इतना तेज होता है कि इतना ज्यादा जोर से भागता है कि वो डिसअपियर हो जाता है और जो क्रो और माउस है टर्टल को बचा लेते हैं।
एंड देन जो शिकारी है वो नर्वस हो जाता है, नाराज हो जाता है, ठीक है, और ये सब के सब बच जाते हैं। इस तरीके से था पूरा का पूरा आरसी। अगला जो सेक्शन था क्लोज टेस्ट आया हुआ था इसमें, ठीक है, क्लोज टेस्ट आया हुआ था, उसका टॉपिक मुझे नहीं पता क्या था। उसके बाद एरर के क्वेश्चन आए हुए थे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चन आए हुए थे। सो ओवरऑल इंग्लिश का पेपर काफी इजी था, डुएबल था, आप अच्छी तरीके से कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग का पेपर कैसा था। मेरे अटेम्प्ट रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 है, ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 है, जो कि 80 नंबर का था। रीजनिंग में क्या क्या आया था, इसमें जो है 3 पजल आए हुए थे, ठीक है, 3 पजल आए हुए थे। पहला जो पजल था वो था सर्कल बेस्ड, ठीक है, सर्कल बेस्ड था, 7% थे उसमें। दूसरा जो था वो फ्लोर वाला था, उसमें 8 फ्लोर थे, ठीक है। तीसरा जो पजल था वो था डे वाला। तो ये 3 तरह के पजल पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था, कोडेड इन इक्वालिटी के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, कोडेड इन इक्वालिटी के क्वेश्चन आए हुए थे। फिर सिलॉग्स के क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद मैच द कोड के क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब एक कोड दिया होता है, एक सीरीज दी हुई होती है, टेबल दिया होता है, कुछ कंडीशन दिए हुए होते हैं, उन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमको कोड का आंसर देना है, ठीक। उसके बाद एक सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है उसका एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए हुए एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आए हुए थे। तो इस तरीके से जो रीजनिंग का पेपर था काफी डुएबल था, काफी इजी लगा मुझे। आप भी आसानी से कर पाए होंगे रीजनिंग का पेपर, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मैथ्स के पेपर के बारे में। मैथ्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो मेरे जो अटेम्प्ट है 40 आउट ऑफ 40 ही है मैथ्स में भी, ठीक है। इसमें जो है 2 DI आए हुए थे, 2 DI थे। पहला जो DI था वो हेयर बैंड पे था, उसमें बार प्लस लाइन चार्ट दिया गया था जिसमें 2 का गैप था, ठीक है। और जो दूसरा जो DI था वो था पेस्ट्रीज पे, ठीक है, पेस्ट्रीज पे था। ईयर दिए गए थे और डेज दिए गए थे और पेस्ट्रीज दिए गया था, टेबल वाला था, आप डेफिनेटली उसको कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है, 15 क्वेश्चन जो थे वो सिंप्लीफिकेशन के थे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद पूरा का पूरा जो अर्थमेटिक था, ठीक है, उसके क्वेश्चन इसमें आए हुए थे जो कि काफी इजी थे, आप डेफिनेटली आराम से कर सकते थे, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन मुझे याद आया, एक क्वेश्चन था 2 नंबर का जो सम है वो 71 है, ठीक है, 2 नंबर का सम 71 है। पहला जो नंबर है उसका 1/8, ठीक है, फर्स्ट नंबर का 1/8 इक्वल टू था सेकंड वाले नंबर के हाफ माइनस 13 के। अगर ये करते हो तो पहले वाले नंबर का 1/8 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंस बताओ, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इसका डिफरेंस बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। एक और क्वेश्चन आया था जो कि एक अलजेब्रा के फॉर्मूले के ऊपर था, बट उस समय मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, बट फिर भी मैंने उसका आंसर निकाल लिया। वो क्या था, रूट 192 प्लस रूट 48, ठीक है, ये क्वेश्चन था, इनटू रूट 192 माइनस रूट 48। तो इसका आंसर निकालना था। मैंने इसका आंसर फॉर्मूले से नहीं निकाला, अप्रोक्स मेरा 144 इसका आंसर आया, ठीक है। तो 144 मैंने कैसा निकाला, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये फॉर्मूला था a² माइनस b² का, बट मुझे उस समय याद ही नहीं आ रहा था। सो कैसे किया मैंने, रूट 192 मतलब क्या था कि रूट 192 196 के करीब करीब था, तो 14 का स्क्वायर, ये मैंने सोचा कि ये 14 का स्क्वायर है, करीब करीब अप्रोक्स लिया, प्लस रूट 48 मतलब 49 के आसपास था ये, तो 7 का स्क्वायर है ये, तो ये 7 कर दिया, तो इक्वल टू कितना आया, 21 आ गया। अब इंटू, ठीक है, इंटू रूट 192 जैसे कि मैंने आपको बताया 14 आता है, माइनस रूट 48 मतलब 49 के आसपास, तो 7 मतलब 14 माइनस 7 7, तो ये 7। तो इसका टोटल आंसर कितना आ रहा था, 147। ये मेरा आंसर आ रहा था और ऑप्शन में 144 दिया हुआ था। तो जब भी आपको फॉर्मूला ना आए तो कुछ इस तरीके से आप जुगाड़ लगा कर भी आंसर ला सकते हैं। तो फाइनली ये भी मेरा क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है,
4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर थे, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर और 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, उनका जो सम है, ठीक है, 3 ऑड और 4 इवन, उनका जो सम है वो आई थिंक 167 आ रहा था। स्मॉलेस्ट जो नंबर था, स्मॉलेस्ट, और जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है उससे -13 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, ठीक है, उससे -13 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। तो बताइए स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, ठीक है, इवन नंबर कौन सा है, ये आपको बताना था। ये भी काफी अच्छा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, डुएबल था, आप आसानी से कर पाते, ठीक है। तो इसमें भी मेरे जो अटेम्प्ट थे 40 आउट ऑफ 40, जैसे कि आपको बताया। अब लास्ट जो सेक्शन है, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं, जो कि था जीके, ठीक है। जीके कैसे था, तो जीके जो है नवंबर 21, दिसंबर 21, ठीक है, दिसंबर 21, जनवरी 22, फरवरी 22, यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने स्टडी आईक्यू फॉलो किया है बेस 300 और बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो, तो आप डेफिनेटली कर लोगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे। अगर आपने नहीं भी फॉलो किया स्टडी आईक्यू, फिर भी आप कर सकते थे, क्योंकि जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें मेरा जो अटेम्प्ट है 40 आउट ऑफ 40 ही है, ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 ही अटेम्प्ट है। और कुछ क्वेश्चन मैंने गेस वर्क भी किया है, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से, कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था CRR, व्हाट इज CRR, और इसमें जो R बीच वाला R है इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यूपीआई पूछा गया था, यूपीआई में आय का फुल फॉर्म पूछा गया था कि क्या है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था भीम, भीम का फुल फॉर्म बताइए। ये 3 क्वेश्चन बहुत इजी थे, सारे के सारे सही हुए मेरे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने नर्मदा नदी टिक नहीं किया, महानदी टिक कर दिया, जिससे मेरा ये गलत हो गया। उसके बाद गीतांजलि एक बुक है या क्या है पता नहीं, किसकी रचना है ये, तो ये आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, वो मैंने टिक किया, आई थिंक वो भी सही हुआ है आंसर, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी, इसका पर्पस क्या है, क्या प्रोमोट करता है, तो इसका जो सही आंसर है ये पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये चीज ये प्रमोट करता है एटॉमिक एनर्जी, बट मैंने कुछ दूसरा ही टिक कर दिया, इसलिए इसका भी आंसर मेरा गलत हो गया। अगला जो क्वेश्चन था ऑस्कर, ऑस्कर को और क्या बोलते हैं, वहां पे कुछ अवार्ड दिया गया था, उसका आंसर था ऑस्कर, मैंने फिर नेट पे सर्च करके देखा, ये सही आ रहा है, तो ऑस्कर इज ऑल्सो नोन एज, आप सर्च करना आप। अगला क्वेश्चन सीएजी, प्रेजेंट सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये भी क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, स्टडी आईक्यू अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चन टिक किए होंगे, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग के चेयरमैन, ये सबने सही किया होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन आरबीआई फॉर्मेशन कमेटी, मतलब किस कमेटी के फॉर्मेशन पे आरबीआई बना था, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन मुझे याद था, सो जो ऑप्शन था मैंने टिक कर दिया है, आप नेट पर सर्च करके देखना कि किस कमेटी के कहने पे आरबीआई फॉर्मेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन आरबीआई कैंपेन से रिलेटेड था, कि आरबीआई का कैंपेन आया हुआ था वो क्या था, आरबीआई कहता है ये कैंपेन का नाम, बट मैंने आरबीआई देखता है ये टिक किया, जो ये भी मेरा गलत हुआ है, जब नेट पर सर्च किया तब पता चला। उसके बाद एक राम कृष्णा करके कुछ बुक था या क्या था, मुझे आइडिया नहीं है, ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, आप कमेंट करके बताना क्या है। उसके बाद मुंह बंद रखो कैंपेन किसने शुरुआत किया था, एचडीएफसी बैंक, अगर आपने पढ़ा होगा स्टडी आईक्यू बेस्ट 300 में से क्वेश्चन आए थे, तो आप डेफिनेटली टिक किए होंगे, अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा है फिर भी टिक किया। फिर बेस्ट बैंक इन टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको मिला 2021 में, अगर आपने स्टडी आईक्यू फॉलो किया है आपने टिक किया होगा, ये भी क्वेश्चन का आंसर सही था, मैंने सही किया। उसके बाद शेफाली शर्मा है या शेफाली वर्मा है, मुझे आइडिया नहीं है, बट उसका आंसर बीओबी था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है 2021 में इनको एम्बेसडर बनाया था या कुछ अवार्ड वगैरह इनको दिया था, तो मैंने टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद एसबीआई योनो का नया फीचर क्या है, तो अगर आपने स्टडी आईक्यू फॉलो किया है तो सिम बाइंडिंग फीचर एसबीआई योनो का है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ। उसके बाद फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक, आपने आंसर टिक किया होगा। उसके बाद समर ओलंपिक 2028 कहाँ होने वाले हैं, तो ये जो है लॉस एंजलिस में होने वाले, ये भी मेरा आंसर सही हुआ, ये पूरे के पूरे मेरे सही हुए हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसको मिला, तो ये भी स्टडी आईक्यू से क्वेश्चन आया हुआ था, बेस्ट 300, इसका भी आंसर मेरा सही हुआ है, बस मैंने सुना था और वही मेरे दिमाग में टिक कर दिया, ऑप्शन दिख गया, टिक कर दिया, सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन था रेगुलेशन ऑफ नोट, मतलब ये जो करेंसी नोट होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, तो मैंने आरबीआई टिक किया है, आप नेट पे सर्च करके बताना सही है या गलत, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो था सीडीबी का हेडक्वार्टर आई थिंक लखनऊ में है, तो लखनऊ मैंने टिक किया है।
उसके बाद एमएसएमई से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि एमएसएमई को सपोर्ट कौन करता है, उनको लोन कौन देता है, उनको प्रमोट कौन करता है, तो मैंने सीट भी टिक किया है, आप बताना सही है या गलत। ठीक है, उसके बाद बात की जाए एक बुक के बारे में कि बुक का नाम आया था, मैं आपको उनके राइटर बता देता हूँ ऑप्शन में क्या क्या थे। एपीजे अब्दुल कलाम, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर और एक था अरुण देसाई या अरुणा देसाई, ऐसा कुछ था। तो आप मुझे बताना वो कौन सी बुक है और उसका आंसर क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीजेआई अपॉइंटेड बाय, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो मेरा सही आंसर हुआ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद प्रकाश पादुकोण रिलेटेड टू, ये अगर आपने स्टडी आईक्यू पढ़ा है तो वहां से क्वेश्चन आया था, बट इस क्वेश्चन को मैंने गलत किया क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था, मैंने हॉकी टिक किया, बट ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बिगेस्ट ओशियन कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये जो है मैंने पढ़ा था बट भूल गया और ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। हिंद महासागर मैंने टिक किया, मतलब इंडियन ओशियन, लेकिन उसका आंसर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ। उसके बाद एक स्कीम का नाम दिया गया था जो कि तमिलनाडु की थी, मैंने तमिलनाडु टिक किया है। आई थिंक उसमें नाम ही ऐसा था कि तमिल जैसे लग रहा था, तो इसलिए मैंने तमिलनाडु टिक किया है। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसको और क्या बोलते हैं, तो विजैक बोलते हैं, मैंने विजैक टिक किया था, वो भी आंसर सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कंटेनर पोर्ट के रिगार्डिंग पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसमें कंटेनर वगैरह बनाए जाते हैं, शिप वगैरह के, या ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने जो एक चेन्नई टिक किया है, आप बताना सही है या गलत। एक क्वेश्चन लग्जमबर्ग के बारे में पूछा गया था कि कुछ बैंक था, उसका जो हेडक्वार्टर था आई थिंक लग्जमबर्ग में था, तो वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। बाकी जो 10 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आए हुए थे, आप मुझे कमेंट करके बताना कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे 30 ही याद है, हालांकि मेरी मेमोरी इतनी तेज नहीं है, बट पता नहीं आज मैंने कैसे क्या याद कर लिया। 30 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे एग्जैक्ट बताया है, यही क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो यही था पूरा का पूरा रिव्यू। अब हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर किसी ने 120 मार्क्स लाया है आउट ऑफ 200 तो उसको इंटरव्यू को कॉल लेटर आएगा, ये उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर दिया था, फ्रेश वाले। ठीक है, नोटिस आया हुआ था कि किसी ने अगर 120 मार्क्स लाया, मतलब 60% स्कोर किया है, इंटरव्यू को कॉल लेटर आएगा। ठीक है, सो मैंने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किया है इसमें 160 आउट ऑफ 160। जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन थे उसके 80 मार्क्स है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट के और रीजनिंग के एक सब्जेक्ट 80 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 60% अगर आप लाओगे तो आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा। मैं होप कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि मुझे भी इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा। जैसे ही सिलेक्शन अगर उसमें होता है, इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।